हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग आज बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 44, जिसमें बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में। दोस्तों, केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के समांतर राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग हैं। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों के अलावा इसके गठन तथा सदस्यों की नियुक्तियां व बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख किया गया है। गठन: राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया या राज्यपाल विवेक पर ही छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग के सदस्यों की वांछित योग्यता का भी जिक्र नहीं किया गया, परंतु यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों के बीच की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं। हालांकि वे कभी भी राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। राज्यपाल 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। पहला, अब अध्यक्ष का पद रिक्त हो। दूसरा, जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थित या अन्य दूसरे कारणों की वजह से नहीं कर पा रहा हो। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य संभालेगा जब तक कि अध्यक्ष पुनः काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष नियुक्त किया व्यक्ति काम पर नहीं आता। निष्कासन: भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा सकता है जिन आधारों पर यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है। निम्नलिखित आधार हैं। निम्नलिखित आधारों पर हटाया जा सकता है। पहला है, अगर उसे दिवालिया घोषित किया जाए। दूसरा, अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगा हो। तीसरा, अगर राष्ट्रपति यह समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, परंतु ऐसे मामले में राष्ट्रपति इसे उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करता है। यदि उच्चतम न्यायालय जांच के बाद उन्हें बर्खास्त करने की दी गई सलाह का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को भी हटा सकता है। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। न्यायालय द्वारा की जा रही जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इस संदर्भ में संविधान कदाचार शब्द को परिभाषित करता है। संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार को दोषी माना जाएगा अगर वह का भारत सरकार या राज्य सरकार को किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक हो। निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप में संविदा या करार के लाभ के लिए भाग लेता है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध है। पहला, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है, अतः उन्हें पदावधि तक काम करने की सुरक्षा है। दूसरा, अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राज्यपाल तय करता है, अतः नियुक्ति के बाद उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तीसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ता व पेंशन सहित सभी खर्च राज्य की संचित निधि से मिलते हैं, अतः राज्य की विधानमंडल द्वारा इस पर मतदान नहीं होता है। चौथा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य तथा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने का पात्र होता है, लेकिन भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होता है।
पाँचवा, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनने या उस राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, परंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को या सदस्य को पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता। अब बात करेंगे कार्य के बारे में। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सेवाओं के लिए वही काम करता है जो संघ लोक सेवा आयोग की केंद्रीय सेवाओं के लिए काम करता है। पहला का या राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। खा क्रमिक प्रबंधन में संबंधित निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देता है। पहला, सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर। दूसरा, सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा सेवा प्रोन्नति व एक सेवा से दूसरे सेवा में तबादले के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत के संबंध में। तीसरा, सिविल सेवाओं और पदों पर स्थानांतरण करने में प्रोन्नति या एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की उपयोगिता पर संबंधित विभाग प्रोन्नति की अनुशंसा करता है और राज्य लोक सेवा आयोग के अनुमोदित करने का आग्रह करता है। राज्य सरकार में सिविल हैसियत में कार्य करते हुए सभी अनुशासनिक विषय, निंदा प्रस्ताव रोकना, अस्वीकृति, वेतन वृद्धि रोकना, पदोन्नति रोकना, धनहानि की पुनः प्राप्ति, निम्न सेवाओं या पद में करना अनिवार्य, सेवा से हटा देना, सेवा से बर्खास्त करना, अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना। राज्य सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई हानि को लेकर उसकी पेंशन का दावा और उस राशि का ग्रहण करना। क्रमिक प्रबंधन से संबंधित अन्य मसले नेक्स्ट बात करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उपरोक्त मामलों में अगर सरकार राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करती है तो असंतुष्टि सरकार नौकर की समस्या नहीं दूर करती। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने कहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने या बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता, अतः ये उपबंध मार्गदर्शक है, न कि अनिवार्य। उसी प्रकार न्यायालय ने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गए व्यक्ति को उस पद के आसीन होने का अधिकार है नहीं होता, हालांकि उस सरकार को अपने काम निष्पक्ष व बिना मनमानी या बिना बुरे इरादों से करना चाहिए। राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली निजी प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्था की क्रमिक पद्धति भी इनके कार्य हैं। अतः राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। राज्यपाल इस रिपोर्ट के साथ साथ ऐसे ज्ञापन विधानमंडल के समक्ष रखता है जिसमें आयोग द्वारा अस्वीकृत मामले पर उनके कारणों का वर्णन किया गया हो। अब बात करेंगे सीमाएं। निम्नलिखित विषयों को राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में बाहर रखा है। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं किया सकता। पहला का पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के मसले पर। दूसरा, सेवाओं व पदों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के दावों के ध्यान रखने के मसले पर। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। संविधान कहता है कि राज्यपाल राज्य सेवाओं व पदों से संबंधित नियमन बना सकता है जिसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने की जरूरत नहीं है, परंतु इस तरह के नियमन को राज्यपाल को कम से कम 14 दिनों तक के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होगा। राज्य का विधानमंडल इसे संशोधित या खारिज कर सकता है। अब बात करेंगे भूमिका। संविधान राज्य लोक सेवा आयोग की राज्य में मेरिट पद्धति के प्रहरी के रूप में देखता है। इसकी भूमिका राज्य सेवाओं के लिए भर्ती करना व प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर सरकार को सलाह देना, प्रोन्नति सेवाओं के वर्गीकरण, भुगतान व सेवाओं की स्थिति, कैंडिडेट प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि में इसका कोई सरोकार नहीं है। इस तरह के मामलों में द क्रमिक विभाग या सामान्य प्रशासनिक विभाग देखता है। अतः राज्य लोक सेवा आयोग मात्र राज्य का केंद्रीय भर्ती अधिकरण
जबकि क्रमिक विभाग या समान प्रशासनिक विभाग राज्य का केंद्रीय क्रमिक अभिधिकरण है। राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है बल्कि उसके द्वारा किए गए सुझाव या सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी यह सरकार के लिए बाध्य नहीं है। यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह सुझावों पर अमल करे या खारिज करे। आयोगों के सुझाव का विचलन का कारण बताएं। इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिससे राज्य लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है। 1964 के में राज्य सतर्कता आयोग के गठन के अनुशासनात्मक विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे किसी नौकरशाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में से पहले दोनों से संपर्क किया जाने लगा। समस्या तब खड़ी होती है जब दोनों की तरह मतभेद हो। चूँकि राज्य लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसलिए वह राज्य सतर्कता आयोग से अधिक प्रभावी है। जिला न्यायाधीश के अलावा न्यायिक सेवा में भर्ती से संबंधित नियम बनाने के मसले पर राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करता है। इस मामले से संबंधित उच्च न्यायालय भी संपर्क किया जाता है। अब बात करेंगे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। दोस्तों, दो या इससे अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जहां सीधे संविधान द्वारा किया गया है, वहीं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। इस तरह संयुक्त लोक सेवा संवैधानिक आयोग एक संस्था है, न कि संवैधानिक। 1966 में पंजाब से पृथक हुए हरियाणा और पंजाब के लिए अल्पकालीन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठित किया गया। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया या हटाया जा सकता है। वे किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तें को राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को सौंपता है। प्रत्येक राज्यपाल को इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्यपाल के अनुरोध व राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद राज्य को आवश्यकता अनुसार भी कार्य कर सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की व्यवस्था के अनुसार 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया ताकि योग्य नौकरशाहों और की नियुक्ति की जा सके। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुताबिक न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग संयुक्त लोक सेवा आयोग का या दो से अधिक प्रांतों के लिए गठन किया जा सकता है। थैंक्स फॉर शेयरिंग।